हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अमित शाह ने हेमंत सरकार को हटाने का दिलाया संकल्प। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा से मिशन लोकसभा 2024 का शंखनाद किया। यहां आयोजित भाजपा की विजय संकल्प महारैली में शाह ने भ्रष्टाचार, खनिज लूट, विकास योजनाओं में कमीशनखोरी और घूसपैठी जैसे मुद्दों पर झारखंड की हेमंत सरकार को घेरा है। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार को बदलने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया और शाह ने चाईबासा लोकसभा सीट पर कमल खिलाने के लिए भी हुकार भरी है। उन्होंने इस सीट पर जीत की रणनीति बनाने के लिए प्रभारी के तौर पर रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दाने को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ आकलन के लिए 9 को आएगी केंद्रीय टीम। इधर केंद्र सरकार की टीम झारखंड में सुखाड़ का आकलन करने को लेकर 9 जनवरी को रांची पहुंचेगी और विभिन्न जिलों में जाकर 13 जनवरी तक विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर सुखाड़ का आकलन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को मिलेगी तत्काल नौकरी। इधर यूसीएल कर्मचारियों की मृत्यु पर अब उनके आश्रितों को क्वार्टर खाली नहीं करना पड़ेगा, साथ ही आश्रितों को तत्काल नौकरी भी मिलेगी। शर्त ये है कि नौकरी बची रहे, उनके बच्चों को स्कूल में पूर्व की भांति पढ़ने की सुविधा रियायत दर पर मिलेगी। ये नियम यानी कि इसकी सूचना 20 दिसंबर को निकाली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाउस होल्ड सर्वे 11 जनवरी से। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिशु पंजी का अपडेशन होगा। इसके लिए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक हाउस होल्ड सर्वे कराया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षक घर घर जाकर 3 से लेकर 18 वर्ष के छात्र छात्राओं की रिपोर्ट लेंगे और इसी के आधार पर शिशु पंजी तैयार की जाएगी। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस में कमी पर होगा विचार। इधर झारखंड के वकीलों के साथ शनिवार को संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 27 साल बाद कोर्ट फीस बढ़ाई गई है। अगर कोर्ट फीस में कमी करने का कोई रास्ता निकलता है तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। सरकार का कोई भी निर्णय आम जनता के लिए पीड़ादायक न बने, इसका ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटरी अधिवक्ता के चयन के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे 16 को। इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और एएनएम जीएनएम संघ के संयुक्त बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी आगामी 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इनमें फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम जीएनएम और लैब टेक्नीशियन मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ी ठंड। इधर झारखंड में शनिवार को भी कड़ाके की सर्दी रही। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर वहीं राज्य के उत्तरी भागों में ठंड और बढ़ गई है। दिन में खिली धूप भी सर्द हवा के सामने बेअसर रहा। वहीं पलामू और संथाल के जिलों में कनकनी बढ़ गई है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के उत्तरी जिलों में शीतलहर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों को 5 लाख का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा। इधर झारखंड के वकीलों को 5 लाख रुपए का सपरिवार दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। वकीलों को बार काउंसिल जितना पेंशन देती है उतनी ही राशि राज्य सरकार भी कोष में देगी। अधिवक्ता सुरक्षा कानून भी लागू किया जाएगा और सभी जिलों में बार कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा शनिवार को की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी बोले हमारा प्राचीन धर्म स्थल है पारसनाथ है। इधर जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ के पर्यटन स्थल का दर्जा हटाकर उसे धर्म स्थल ही रहने देने की जैन समाज की देशव्यापी के मांग के बीच संथाल आदिवासियों ने इस पहाड़ को अपना पूजा स्थल बताते हुए इस पर अपना अधिकार और दावा जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम से गायब रहा अंडा तो होगी कार्रवाई। इधर पलामू उपायुक्त शनिवार को जिला समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने 1 महीने के भीतर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इसी के
साथ ही उन्होंने कहा है कि मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं दिए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका का चयन रद्द करने की अनुशंसा। इधर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रीना साहू ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा को आवेदन देकर आंगनबाड़ी केंद्र कोरगा की सेविका शीला देवी को चयन रद्द कर कार्य मुक्त करने की अनुशंसा की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, तेजी से लोकेशन बदल रहा आदमखोर तेंदुए। इधर गढ़वा जिले के दक्षिणी वन प्रमंडल के रंका, रामकंडा और भंडरिया में 3 बच्चों को मारने वाला आदमखोर तेंदुआ के हर मूवमेंट पर वन प्राणी विशेषज्ञ सह चर्चित शूटर नवाब शफकत अली खान की नजर है। बता दें, तेंदुए घंटे भर में करीब 5 किलोमीटर तक की दूरी में अपना लोकेशन बदल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद पड़ी खदानों को जल्द चालू करना जरूरी। इधर राज्य के औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दे पर शनिवार को चैम्बर भवन में बैठक हुई। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए साथ ही रोजगार सृजन के लिए झारखंड में बंद पड़े खदानों को जल्द शुरू किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 के चुनाव में फिर खिलेगा कमल। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा की विजय संकल्प महारैली में 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज किया। उन्होंने कहा है कि साल 2024 के चुनाव में फिर कमल खिलेगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ने नहीं भोजन करने आएंगे बच्चे। इधर एक और जहां शिक्षा सचिव कार्यालय से पत्र जारी होने के बाद जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 जनवरी तक छुट्टी घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस आदेश के बाद शिक्षकों की परेशानी दोगुनी हो गई है। सरकारी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा के बाद भी मिड डे मील का संचालन जारी रखने की बात कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी महासभा कोर कमेटी की हुई बैठक। इधर आदिवासी महासभा के कोर कमेटी की शनिवार को करमटोली के धुमकुड़िया भवन में पूर्व मंत्री देव कुमार धान की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की जमीन, धर्म, संस्कृति और भाषा, पढ़ा स्वशासन व्यवस्था को सशक्त करने और आदिवासी बहन बेटी की रक्षा करने और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने और आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से विकसित करने की पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माता पिता की देखभाल को लेकर मिल सकता है अवकाश। इधर देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के साथ ही उनकी देखभाल की भी एक बड़ा संकट पैदा होने लगा है। फिलहाल बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने बच्चों की देखभाल सहित दूसरे पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए दिए जाने वाले अवकाशों की तरह सरकारी कर्मचारियों को बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी अवकाश देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा विद्यालय में वर्ग 6 और 8वीं में नामांकन के लिए 17 तक लिया जाएगा आवेदन। इधर शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वर्ग 6 और 8वीं के छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया आवासीय विद्यालय में शुरू हो गई है। नामांकन के लिए विद्यालय में 17 जनवरी तक आवेदन दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी से जुड़े किसानों का KYC कराने का निर्देश है। इधर प्रखंड कार्यालय स्थित आत्मा सभागार में एग्री क्लिनिक संचालक राजमहल और कृषक मित्रों के साथ शनिवार को बैठक हुई। इस दौरान कृषि ऋण माफी से जुड़े हुए किसानों को KYC कर टोकन कटवाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक बैंकों में कैंप लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों की मनमानी का लगाया आरोप। इधर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह जिला के बैनर तले विभिन्न प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम कल किया गया है। अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया और इस दौरान जिला मंत्री सरिता देवी ने कहा है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों की मनमानी बहुत बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों ने किए हंगामा। इधर मसलिया प्रखंड के गोलबंधा पंचायत के लहरजोरिया गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ जमकर हंगामा किए हैं। जानकारी मिली है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में कम राशन दिया गया है। वहीं फिंगर लगवाने के बाद राशन नहीं देने जैसे अनियमितता को लेकर कार्डधारियों ने
प्रदर्शन किए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो पारा चिकित्सक करेंगे आंदोलन। इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ की गोड्डा जिला इकाई ने एएनएम जीएनएम संघ और पारा चिकित्सक कर्मी के संयुक्त आह्वान पर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने सचिव राजेश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को कल ज्ञापन सौंपे हैं। बताया गया है कि 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और राजभवन के समक्ष धरना देंगे और 26 जनवरी से अमरण अनशन करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यायिक कार्यों से अलग रहे अधिवक्ता। इधर राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में कोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी के विरोध में दूसरे दिन शनिवार को भी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अलग रहे। इससे कोर्ट के न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा। इसके साथ ही इधर मांगों को ले दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे अधिवक्ता। इधर अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी कोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे, जिससे पाकुड़ अधिवक्ताओं के हड़ताल पर चले जाने से कोर्ट आने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएसओ ने की कार्रवाई, 2 डीलरों का लाइसेंस रद्द है। इधर पाकुड़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास ने लाभुक को समय पर राशन नहीं दिए जाने की शिकायत पर जांच के बाद 2 डीलर का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है। इसके साथ इधर धान खरीद में लक्ष्य से दूर है विभाग। इधर पाकुड़ में किसानों से धान खरीद के मामले में विभाग अभी लक्ष्य से काफी दूर है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जिले के मात्र 5 किसानों से कुल 130 क्विंटल धान ही खरीदारी की जा सकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 957 स्थानों पर बिजली चोरी। इधर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर तीसरे दिन शनिवार को भी छापेमारी है और इस दौरान पूरे झारखंड में 4512 परिसरों में से 957 स्थानों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फार्मेसी विभाग नियंत्रण में हुई परीक्षा तो 93% छात्र फेल। इधर पहली बार स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में आयोजित डिप्लोमा इन फार्मेसी की वार्षिक परीक्षा का परिणाम स्वास्थ्य विभाग ने यानी कि रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। बता दें इसमें 93% परीक्षार्थी जो है फेल हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 68 डिफाल्टर लाभुकों पर होगा केस। इधर प्रधानमंत्री आवास की राशि लेकर आवास पूरा नहीं करने वाले लाभुकों पर कार्रवाई करने के निर्देश बीडीओ जहूर आलम द्वारा सरवा थाना प्रभारी को दी गई है। कार्रवाई के लिए बीडीओ ने सभी 68 डिफाल्टर लाभुकों की सूची थाना प्रभारी को सौंप दी है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना वैध डिग्री के चर्म रोग का इलाज कर रहे हैं झोला छाप। इधर जमशेदपुर शहर में 1 दर्जन से अधिक झोला छाप डॉक्टर बिना वैध डिग्री के चर्म रोगों का इलाज कर रहे हैं। शहर में 1 दर्जन से अधिक झोला छाप चिकित्सक खुद को चर्म रोग विशेषज्ञ बताकर मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 450 शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। इधर पूर्वी सिंहभूम के 18 अल्पसंख्यक स्कूलों के 450 शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में ही नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम के भी 8 स्कूलों के शिक्षक वेतन के लिए 3 महीने से तरस रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कितनी भी बाधा आए हम लेंगे अधिकार। इधर कितनी भी बाधा आए हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। कुछ लोग राजनीतिक फायदा के लिए आदिवासी कुर्मी समाज के इतिहास को बिना जाने बिना पढ़े अनगरल बयान दे रहे हैं। आंदोलन की दिशा को भटकाने की प्रयास किया जा रहा है। ये बातें रेल रोको आंदोलन के पुरोधास आदिवासी कुर्मी समाज के मूल खुट्टी मूलकांत अजीत प्रसाद ने कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन में तैयार करे जल सहिया की भागीदारी। इधर जल सहियाओं ने झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को पीएचईडी वन प्रमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देकर जल जीवन मिशन में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों ने 2 महीने के चारों फेज का राशन देने की मांग। इधर बिरनी प्रखंड शाखा 12 पंचायत के प्रतापपुर के कार्डधारियों ने 2 महीने के चारों फेज का राशन दिलाने की मांग की है और आवेदन देकर ई पोस्ट मशीन में बिना अंगूठा लगाए 2 महीने का यानी नवंबर और दिसंबर का एक साथ 4 फेज का राशन दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएनटी में संशोधन करे राज्य सरकार। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने सीएनटी एक्ट को संशोधित करने की राज्य सरकार से मांग की है।